हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर 12 को ही इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तो पहले डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो भाई गवर्नमेंट के हर एक वर्किंग बॉडी का एक ही काम है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। सो व्हाट एग्जैक्टली वी डू हैव द आंसर ओवर हियर, टू मैनेज एंड गवर्न अर्बन एरियाज। मैनेज में हर एक चीज आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला था ग्रेटर चेन्नई। भाई ग्रेटर बाद में नाम पड़ा, बट चेन्नई कॉर्पोरेशन। सो आंसर इज ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल। भाई बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि एक रूरल में काम करती है वह पंचायती राज सिस्टम, एक शहरों में अर्बन एरियाज में काम करती है अर्बन लोकल बॉडी। सो आवर आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ वार्ड कमिटी प्राइमरीली डू इन अर्बन एरिया। सो वार्ड का काम क्या होता है, एड्रेस लोकल इश्यूज। वार्ड होते हैं जैसे कि कॉलोनीज अलग अलग, हर एक कॉलोनी इज ऑलमोस्ट एज इक्वल टू अ वार्ड। तो हर एक कॉलोनी के जो कमिटी है उसका क्या काम होता है, उसके लोकल इश्यूज को या लोकल इश्यूज से डील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ 1792 पार्लियामेंट एक्ट फॉर द मद्रास कॉर्पोरेशन। सो इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन रूरल एरियाज का ऑप्शन है, तो रूरल तो आता ही नहीं है। नीचे से देखिए, कंस्ट्रक्शन नहीं है, अबॉलिशमेंट नहीं है। सो व्हाट इज द आंसर, empowering the corporation just to find out the easiest method। but of course सिर्फ corporation सेम आ जाने से आंसर नहीं होता है, थोड़ा बहुत और रिलेटिविटी भी चाहिए। सो वो हमने पहले ही तीनों को डिस्कस करके कर लिया। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट अर्बन लोकल बॉडी फॉर सिटीज। तो कॉर्पोरेशन विदाउट एनी डाउट, फिर हमारा काउंसिल आ जाता है, फिर नगर पंचायत आ जाती है, वार्ड कमेटी तो उससे भी छोटे पे आ जाती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजंस इन अर्बन गवर्नेंस एज पर द चैप्टर। अर्बन गवर्नेंस का क्या काम है, रिपोर्टिंग इश्यूज का है, इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स का है, सुपरवाइजिंग का है, मेकिंग डिसीजंस का है। वार्ड कमेटी की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन गवर्नेंस। सुपरविजन की बात नहीं हो रही है, सो वी हैव टू कंसिडर दिस ऑप्शन। रिपोर्टिंग होगी फिर ही तो उसका काम होगा भाई। देन विच सर्विसेज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंदौर। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर कौन सा ऐसा काम है जो एग्जैक्टली इट इज नॉट डूइंग, वेदर इट इज गार्बेज कलेक्शन, मैरिज सर्टिफिकेट्स, रोड रिपेयर। नहीं भी, ये तीनों ही अर्बन अथॉरिटीज का काम है। तो काम क्या नहीं है, नेशनल हाईवेज को बनाना, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इंदौर की ही है, एक शहर की ही है। हाउ कैन इट कंस्ट्रक्ट अ नेशनल हाईवे। सो ओके, इंस्टेड ऑफ पुटिंग क्रॉस वी हैव टू पुट अ टिक ओवर हियर। क्रॉस इस टर्म में लगा दे कि तीनों ऑप्शन है, ये नहीं है। सो आंसर इज बिल्डिंग नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the chapter, which governance level is at the base of the Indian system? State, union, local, national. Of course, local level की बात हो रही है, you know, according to the chapter, which governance level is at the base local, at the bottom, that is local government. Next है हमारे पास जो कि है लास्ट MCQ, what enabled इंदौर to become। तो इंदौर को क्लीननेस सिटी अंडर द स्वच्छ सुरक्षा या सर्वेक्षण अभियान के तहत क्यों डिक्लेयर किया गया है। ऐसा क्या है वहां पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजंस है, असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी, लोकल इंटरनेशनल का नो, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम पंचायती राज, वो शहर है ये गांव है, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन नहीं भाई, अगर वहां के जो सिटीजंस हैं दे विल बी अवेयर इनफ, of course every city can be declared as the cleanest city under, फिर उसके लिए हमें किसी सर्वेक्षण स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वेक्षण इज जस्ट टू ऑब्जर्व। तो भाई अगर हर एक सिटीजन ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, सो नो नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर देयर एंड इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ वन वर्ड, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस। इश्यूज से डील करना, और क्या हो सकता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन है अर्बन लोकल गवर्नेंस का, ताकि अलग अलग लेवल पर इश्यूज से डील किया जा सके। एज इन
अर्बन में हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर काउंसिल आ जाता है, फिर नगर पंचायत आ जाता है, तो लाइकवाइज डिसेंट्रलाइजेशन है उसका भी। सो सबका काम वही आ जाता है जो हमने एवरेज तौर पर डिस्कस किया है, टू डील विद द इश्यूज कंसर्न विद द पर्टिकुलर एरियाज एंड कमिटीज एंड काउंसिल्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन सिटीज? सो व्हाट इज दैट? इट इज वार्ड्स। स्मॉलेस्ट क्योंकि बहुत लंबे चौड़े शहर में फैले होते हैं ये जो सिटीज या अर्बन एरियाज जिनको हम कहते हैं, तो लंबे चौड़े एरिया में फैलने की वजह से इनको डिवाइड किया जाता है टुकड़ों में, दैट इज अ डिसेंट्रलाइज है। सो जो सबसे छोटा यूनिट है वो कहलाता है वार्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन सिटी को, which Indian city is depicted in the example of municipal governance system in the 1860s? तो हम लोग फर्स्ट एवर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फॉलो ऑन फुटस्टेप्स पर कौन कौन सी सिटीज थी। सो आफ्टर ग्रेटर चेन्नई या चेन्नई, इट वाज मुंबई, जो अभी मुंबई बोलते हैं, पहले इसको बॉम्बे बोलते थे। व्हाट स्कीम रिकॉग्नाइज इंदौर एज द क्लीनेस्ट सिटी? भाई अभी पढ़ा था ना, स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम या अभियान। सो स्वच्छ सर्वेक्षण। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच सिटीजंस पार्टिसिपेट इन अर्बन गवर्नेंस? कैसे अर्बन एरियाज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बीइंग द पार्टिसिपेटरी वन। आपको ये रियलाइजेशन कराने की जरूरत नहीं है दैट यू शुड बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर एरिया। तो उसके लिए जस्ट आपका पार्टिसिपेशन ही रिक्वायर्ड है, आपका विलिंगनेस ही रिक्वायर्ड है। अनदर क्वेश्चन, व्हाई इज गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज कंसिडर्ड मोर कॉम्प्लेक्स देन रूरल गवर्नेंस? तो उसके कुछ बेसिक रीजंस है। एक तो आ जाता है एरिया का एक्सपेंशन, उसके अलावा क्या रीजन है? अर्बन एरियाज आर मोर डाइवर्स, इसमें वैरायटी वाले लोग रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल स्केल, बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, रिलीजियस स्केल भी आ जाता है। They are densely populated होते हैं, requiring a more complex governance system to address various challenges। तो ये सारे challenges गांव में भी आते हैं, बट वहाँ पे diversity कम है, social, economic, religious and other types। शहरों में इसकी diversity ज़्यादा है, सो इसलिए complex हमको urban local body या urban का जो local body है, local हमने grassroots level के लिए नहीं यूज किया है, urban local body जो urban areas में ही अपना काम करती है। Then, of course, we have read it. So our next question is, what responsibilities do urban local bodies, as I was talking, have regarding economic and social development? अभी हम economic and social diversity की बात कर रहे थे, अब उनके development के, progress के या उसके aspect की बात कर रहे हैं। So urban local bodies plans for the areas economic and social development, including implementing governance schemes and maintaining infrastructure। तो शहरों में वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट क्या करती है? बस सिंपल, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है उनको इम्प्लीमेंट करती है, एंड उनके लॉन्च से रिलेटेड, स्कीम्स के वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड, इफ एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, काइंड ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट्स व्हाटसोएवर, सो ये प्रोवाइड कराना भी किसका काम है? अर्बन गवर्नेंस का काम है। What role do ward committee citizen awareness play? तो वार्ड कमिटीज जो है सिटीजन अवेयरनेस में क्या रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है भी, दे कैन सेट एन एग्जाम्पल। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर, वार्ड कमिटी ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, स्लोगन्स वगैरह, नारेबाजी करवाना टू क्रिएट अवेयरनेस। लाइकवाइज चाइल्ड लेबर के लिए है, चाइल्ड मैरिज के लिए है, फॉर द फिटसाइड किलिंग है, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिन पर कि अर्बन लोकल बॉडीज ऐसे कैंपेन्स कराती हैं, सच एज प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव अवेयरनेस का इशू है, एज इन डे बाय डे वी आर यूजिंग मोर एंड मोर प्लास्टिक दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर एनवायरमेंट। तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारे एनवायरमेंट को, उसके लिए हमें प्लास्टिक यूज को बैन करना होगा। एंड एड्रेसेस लोकल इश्यूज लाइक हेल्थ कैंप्स, आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको सजेशंस देने के लिए टू ईच एंड एवरी सिटीजन दे कैन ऑर्गेनाइज कैंप्स आल्सो। फर्दर, व्हाट डज द टर्म सिटीजन ड्यूटी सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन गवर्नमेंट या अर्बन गवर्नेंस? तो हमें सिटीजन ड्यूटीज के इंपॉर्टेंस को बताना है। ऑल्दो सिंपल है, स्टिल द आंसर इज फॉर यू।
सिटीजन्स ड्यूटी इंक्लूड्स, सारा आ जाता है भाई, अवेयरनेस स्प्रेड करने से लेके बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वेस्ट में हमें हेल्प करना होता है, वेस्ट डिस्पोजेबल में करना होता है, कहीं पे लीकेज ना हो. सो फर्दर ऑन, सो वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स, अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग तरीके का वेस्ट डिस्पोज होगा. Reporting issues like water leakage, participating actively to support local governance. Again, in whole, being the responsible citizens. Next is, what historical step initiated municipal administration in Madras? That is nowadays Chennai. तो मद्रास पहले का नाम था. So in 1688, East India Company issued a charter. Charter होता है एक official order creating the Madras Corporation. तो उन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू ये अनाउंस किया कि भाई हम एक गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं मद्रास के लिए, मद्रास कॉर्पोरेशन, बिकॉज दे फर्स्ट एवर केम टू इंडिया, सो दे डू सेटल इन द सदर्न इंडिया पार्ट. तो वहां पे उनका मेन, आई वुड से, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, बिकॉज इट वॉज प्रॉस्परस इनफ एंड इट वॉज नियर बाय द water route itself, so which marked the beginning of municipal governance in the city. तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास कॉर्पोरेशन को बना के 1688 में इस म्युनिसिपल गवर्निंग बॉडी को इनिशिएट किया था. देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड देयर इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस. फिर हम लोग वही आंसर्स एंड क्वेश्चंस रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं, बट हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है. तो अर्बन लोकल बॉडीज आर डिसेंट्रलाइज्ड governance systems for managing cities and towns. They include municipal corporation, councils, नगर पंचायत. तो इसका decentralization का structure हो गया है. So responsibilities में again the same, water leakage, garbage disposal. These are implementing government schemes, collecting local taxes and fines, planning for economic and social development. Again the common duties, whether they are in decentralized bodies or howsoever. देन इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ each and every citizen is important, so it makes sure addresses issues specific to urban areas. Also it encourages citizen involvement in governance. Again, that is the base of democracy or democracy. Describe the historical development of the municipal governance in India. Historical 1688 से चल रहा है भाई. ना कौन सा बना था पहले? मद्रास कॉर्पोरेशन, अभी जो ग्रेटर चेन्नई कहला रहा है. तो देख लो, मद्रास कॉर्पोरेशन जो ग्रेटर चेन्नई है, इट इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. फिर 1792 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट बना जिसने इन कॉर्पोरेशंस को और ज्यादा सपोर्ट किया. देन दिस मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. यहां से, क्योंकि मद्रास कॉर्पोरेशन वॉज नॉट द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, इट वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनीज डिसीजन. बट हमारी सरकार को इतना अच्छा लगा कि हमने 1792 में एक एक्ट ही पास कर दिया. पर उसके बाद धीरे धीरे हर एक बड़ी सिटी के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वार्ड कमिटीज फंक्शन इन अर्बन गवर्नेंस? अगेन वो वहां का लोकली वही चीजें, गार्बेज डिस्पोजेबल, वाटर सप्लाई, ये सब चीजें मैनेज करते हैं. वार्ड्स आर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं ऑफ एन अर्बन एरिया. उनकी कमिटीज हेल्थ कैंप्स लगाती हैं, कैंपेन्स करती हैं, मॉनिटर लोकल इश्यूज करती हैं. They do report problems to authorities for the solution part. Then their functioning varies across states depending on specific rules and regulations. तो state to state उनको कितना financial funds allot होते हैं, then कौन सी city में, कौन से state में कितने effectiveness से ये urban bodies काम करते हैं. So it can vary from state to state because it depends on the local government of that state. Local government भाई किसी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में कहीं पे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, एंड सो ऑन लाइकवाइज. देन व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स? विशेषताएं क्या है भाई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की अर्बन एरियाज में? सबको पार्टिसिपेशन देती है. देन एग्जाम्पल ऑफ सिटीजन ड्यूटीज हैं, सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम करते हैं, डिस्पोजल, सेग्रीगेशन, इश्यूज को नोट डाउन कराना, पार्टिसिपेशन एफिशिएंसी रखना, सिटीजंस एंड इलेक्टेड मेंबर्स कोलैबोरेट टू एड्रेस लोकल इश्यूज, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इन देयर पोल्स अपार्ट डायरेक्शंस. व्हाट रोल डू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्ले इन अर्बन एरियाज विद लार्ज पॉपुलेशन? तो भाई वही चीजें बेसिकली, जस्ट द क्वेश्चंस आर मूविंग हेड. यहाँ पे एक चीज नहीं आ रही है, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो these
जो है हमारी कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इट एड्रेसेस सिटीजन्स ग्रीवेंसेस, सिटीजन्स की शिकायतें सुनी जाती हैं थ्रू एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर का नाम है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। तो यहाँ पर कंप्लेंट्स जाती हैं, ये फिर उसको इफेक्टिवनेस से as soon as possible they do sort it out. They act as the highest urban, क्योंकि अगर हम नीचे से बात करें नगर पंचायत in the town small cities, then it goes for municipal corporation, नहीं भी, पहले municipal committee आएगा, फिर municipal corporation आता है सबसे बड़े cities के लिए। Then we do have nothing. So that is all for the today's class for chapter 12. क्या भाई, extra questions and answers. So see you soon in the next class with chapter 13. Till then, take care. Bye-bye.